आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ। जय माँ लक्ष्मी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए अब एक और अनाउंसमेंट कर लेते हैं कि जो लोग 26 जनवरी के लिए गणतंत्र दिवस के लिए अपना एक पिक भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। हम लोग उसको रिलीज़ करेंगे 26 जनवरी को। आप वहाँ पर अपना फ़ोटो जनगणमन के टाइम पर देख पाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने अपना पिक भेजना स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं कौन कौन और पार्टिसिपेट करता है। जो छोटे बच्चे हैं या कोई ऐसे हैं जिनको परामर्श लेना है तो अपने माता पिता से परामर्श लेकर अपनी फ़ोटो भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। इस रीडिंग में इंट्यूशन बेस रीडिंग होगी। ईश्वर जो मुझे गाइड करने वाले हैं उस बेस पे आपको कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं। मेरे पास अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है और जब स्टार्ट होगा और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो दूंगी, या यहाँ पर मुझे कुछ आकृति बनते हुए दिखेगी तो वो आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे। देखते हैं एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। तो आप लोगों को सभी को सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। नया सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। देखते हैं कि ये हम लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ मुझे सन दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोगों को यहाँ पर गुड न्यूज़ मिलने वाली है। उनकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं। आने वाले दिनों में आप लोग कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हो, कुछ पार्टी करने वाले हो। किसी के घर में कोई फंक्शन होने वाला है। किसी के बच्चे का नामकरण यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, या उसके जन्म के लिए जो एक सेलिब्रेशन किया जाता है, नामकरण, या कुछ ऐसा लग रहा है कि उसके लिए कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है। यहाँ पे मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग की जो रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ खुशियाँ हैं वो आपको मिलने वाली हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर यदि कॉम्प्रोमाइज़ करके यदि रिलेशनशिप में खुशी ला सकते हैं तो मैसेज आ रहा है कि आप वो लाएं। यहाँ एक बटरफ्लाई बन रही है, तो यदि आप एंजल्स से कुछ पूछते हैं, एंड देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये बटरफ्लाई बनी हुई है, तो आप यदि एंजल्स कॉलिंग करते हैं या उसके कलर को देखते हैं कि एंजल का क्या कलर, वो बटरफ्लाई का क्या कलर है, उसकी मीनिंग को आप ढूंढते हैं, तो आपको बहुत जल्दी कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आएंगे कि आपको क्या करना है लाइफ में। मुझे यूनिवर्स मैसेज कर रहे हैं कि कुछ लोग अपने कामों को लेकर थोड़ा डर बनाए रखे हुए हैं। उनके अंदर घबराहट है, डिसीज़न को लेकर घबराहट है कि क्या वो डिसीज़न ले रहे हैं वो सही है नहीं है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ एक वी बना हुआ है, तो यहाँ कुछ लोगों का नाम वी से हो सकता है। वी फॉर विक्ट्री के नाम से हो सकता है। तो उनको किसी बात को लेके यहाँ मुझे डर नज़र आ रहा है, तो मैसेज आ रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सही कदम उठाने की ज़रूरत है। यदि आप सही कदम उठाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ के लिए या फाइनेंशियल इशू के लिए, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा रिचार्ज कीजिए। आपकी जो एनर्जी डाउन हो रखी है डर के कारण या किसी डिस्टरबेंस के कारण, तो मुझे लग रहा है कि आपको आपकी एनर्जी को चार्ज करने की ज़रूरत है, अपना हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने लिए कुछ स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं।
आपको घबराना नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि बस आप ईश्वर से प्रे करें, शाम को दिया लगाएं, उनके पास बैठें और अपनी बातें रखें उनके पास, तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये मुझे मैसेज आ रहा है। सॉरी, पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपने रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हैं, तो मुझे आंसर आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत अटैच हैं, अपनी फैमिली का बहुत केयर करते हैं, आप अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपने इनर सोल के प्रति भी कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ डेली रूटीन में परेशान होके नहीं चलेगा, आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, अपने लिए थोड़ा काम कीजिए। ये एक मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इस संक्रांति में आप यदि डोनेट करना चाहें तो आप अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार किसी को पूछ कर कुछ डोनेट कर सकते हैं। मोस्टली इसमें जो डोनेशन होता है वो तिल का होता है, खिचड़ी का होता है वैसे। और आपके यहाँ यदि किसी पर्टिकुलर चीज़ का डोनेशन होता है तो वो आप डोनेट कीजिए। ऐसे लोगों को डोनेट कीजिए जिनको उनकी ज़रूरत हो, उन लोगों को वो डोनेट कीजिए। तो इससे आने वाले दिनों में जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी आपकी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें सफलता मिलेगी, तो आंसर आ रहा है यस, आपको सफलता मिलेगी। आप जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यह मैसेज आ रहा है कि यदि आप आज कल में या परसों में संडे तक आप ईश्वर के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं या ईश्वर से कनेक्ट होते हैं या अपने सरेंडर होते हैं ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर आपको कोई मैसेज देंगे या आपके लाइफ में बिग हैप्पीनेस या बिग हैप्पी चेंजेस लेके आने वाले हैं। एक सेहत से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, टेक केयर। कुछ स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे कुछ नज़र आ रही है मुझे, ऐसे मैसेज आ रहा है। तो आप जाकर अपना चेकअप करा लीजिए, फुल चेकअप करा लीजिए, जिससे कि आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो गए हैं। तो जब भी आप अपनी प्रॉब्लम में फंसते हैं या आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए रहता है, तो मैसेज आ रहा है कि आपको इतने सारे इंट्यूशन दिए जा रहे हैं, आपको इतने सारे मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आप लेकिन उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। उस मैसेज को, उस सॉल्यूशन की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप सुनते हो, समझते हो, लेकिन उस सॉल्यूशन पे आप काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी हुई है। प्रॉब्लम का यदि अपोजिट वर्ड देखते हैं तो वो सॉल्यूशन होता है। यहाँ ये मैसेज आ रहा है और वो सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। मेडिटेशन, यहाँ एक इंसान बना हुआ है जो पालथी मार के बैठा हुआ है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि यदि आप मेडिटेट करते हो तो आपको बहुत जल्दी आपके आंसर मिल जाएंगे। और इसका मोस्टली टाइम होता है मॉर्निंग टाइम, फिर भले आप सो जाएं, लेकिन आप यदि मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको मैसेज देंगे, आपको आपका सॉल्यूशन देंगे, आपको आपकी प्रॉब्लम बताएंगे कि आने वाले दिनों में आप क्या फेस करने वाले हो, ताकि उस प्रॉब्लम में पड़ने से पहले ही आपके पास सॉल्यूशन मिल जाए। ये मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपके घर में कुछ क्लटर है और ब्रह्म स्थान को थोड़ा सा खाली करने के लिए कहा जा रहा है। जो ब्रह्म स्थान होता है हमारे घर का, वहाँ पे थोड़ा सा सामान कम करना है, जिससे कि
आपकी लाइफ के बर्डन कम हो जाएंगे। और कुछ लोगों को यहाँ पर पुरानी बातों को भूलने के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको वो रिलीज़ करना है, पुरानी बातों को रिलीज़ करना है, क्योंकि सब इंसान को उसके कर्मा दिए जाते हैं। यदि आपको किसी ने परेशानी दी है तो उसको उसके कर्मा मिलेंगे, पर आपके हाथ में यदि कुछ है तो वो अपना बेस्ट देना है, यहाँ मैसेज आ रहा है। चाहे तो आप अपने बात रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात ना रखें, आप अपना पक्ष ज़रूर रखें कि, और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर वे में करना है, आपको हम्बल वे में करना है, न कि गुस्से में आकर करना है, सॉफ्ट बोलना है आपको और अपनी बात रखनी है। और यदि तब भी वो लोग आपको समझ नहीं रहे हैं तो आप अपनी लाइफ के अपने गोल की तरफ आगे बढ़ जाएं, अपने लाइफ के उन कामों को कीजिए जिसके लिए आपकी सोल इस धरती पर आई है, या आपने अपने लिए जो गोल बनाए हैं या अपने लिए कुछ काम निर्धारित किए हैं उस पर आप लग जाइए। लोगों की फिजूल की बातों में नहीं पड़ना है, उनको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। ये एक मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनको ये बताया जा रहा है जहाँ पर आप अपने घर में पैसे रखते हैं उस एरिया को क्लीन कर दीजिए थोड़ा, उसमें थोड़ा सा लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, ऐसा कुछ आप बिछाइए। वहाँ पर आप क्रिस्टल का जो टॉर्टाइज आता है वो भी आप रख सकते हो, उसको रखो वहाँ पे। और वहाँ पर अच्छे से पैसे को व्यवस्थित ढंग से रखो तो आपके पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहाँ ये मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बिग प्रॉब्लम आ रही हैं या प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो उनको ये बताया जा रहा है कि जैसे दिन होता है और उसके बाद रात आती है और रात आने के बाद वापस दिन आता है, तो आपको उस दिन आने की प्लानिंग करनी है। यहाँ एक कमल का फूल नज़र आ रहा है। ओके, तो मे बी यहाँ पर कमल के फूल पर हमारी महालक्ष्मी जी बैठती हैं, तो आपको यहाँ पर माँ लक्ष्मी का पूजा करने के लिए कहा जा रहा है, माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग वैभव लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं आप माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, उनका उपवास रख सकते हैं। उपवास नहीं होता है तो बस आप पूजा भी कर सकते हो, माँ लक्ष्मी इससे भी प्रसन्न हो जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपके लाइफ के जो फाइनेंशियल स्टकनेस है या प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पर तरक्की चाहिए, लाइफ में खुशियाँ चाहिए, अपना मान सम्मान पाना है, तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि सूर्य को नियमित रूप से जल दें। सूर्य को नियमित रूप से जल दे के उनके बीज मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, या ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, रवे नमः, भास्कराय नमः, इस तरह से जो पूरे 12 मंत्र है अब उनका भी उच्चारण कर सकते हैं, या सविता सूर्य नारायण तेजस देवता अभ्यो नमः, इस तरह से भी जाप कर सकते हैं। तो आपके लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम को तो हम नहीं हटा सकते, क्योंकि वो कार्मिक हम जैसे से किए रहते हैं वैसे हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आपको जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें निकलने के सॉल्यूशन आपके पास हमेशा रहेंगे, और आप बहुत जल्दी बिना थके, बिना निराश हुए उस प्रॉब्लम में से आप बाहर आ जाओगे। तो आपको सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना, ये करना चाहिए। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड मी। कुछ लोग लाइफ में बहुत इमोशनली हर्ट होते रहते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप पर ब्लेम लेते। कोई कुछ बोलता है तो उन्हें लगता है कि वो उनके लिए ही बोला गया है, और हर वक्त आपको लगता है कि कोई न तो कोई आपको ही टारगेट बना रहा है। तो ये जब हम लोग हमेशा समझने लगते हैं
तो कहीं हमारा चंद्रमा खराब होता है, तो आप लोग चंद्रमा को भी जल दे सकते हैं। चंद्रमा को आप अगरबत्ती दिखा सकते हैं और पूर्णिमा के दिन वहाँ पर दूध रखकर फिर दूध का ग्रहण भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, फियरलेस बनने के लिए कहा जा रहा है। साथ में सिर्फ अपने काम पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोग को थोड़ा सा लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है कि जब तक आप अपने मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते हैं, लोगों से दूर रहिए। ये मैसेज आ रहा है। कुछ लोग की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, तो कार्मिक लोग उनके आसपास हैं। ऐसे टाइम पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको डाउट नहीं करना चाहिए कि आप अकेले हैं। ये जो कार्मिक टाइम होता है बहुत लोग की लाइफ में आता है, क्योंकि आपका जन्म कई बार हो चुका है, आपने बहुत सारे कर्म किए रहते हैं जो इस समय आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं मालूम रहते हैं। उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में यदि आप ईश्वर के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं, यदि ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, तो ईश्वर आपको हर वक्त हर समय उन कार्मिक लोगों की ज्यादतियों से बचाते हुए आपको निकाल के लेके जाएंगे। और जितना ज़रूरी है उतना ही आपकी लाइफ में तकलीफ आएगी, एक्स्ट्रा तकलीफ नहीं आएगी आपकी लाइफ में, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे ईश्वर के साथ सरेंडर, ईश्वर के साथ कनेक्शन, ईश्वर का जाप करना ये ज़रूरी हो जाता है। यहाँ एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, जिस तरह से अब चोट लगती है तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है ओ मम्मी या पप्पा का नाम निकलता है, तो उसी तरह से जब आप प्रॉब्लम में रहते हो तो उस समय आप ईश्वर को बल्कि कुछ भी बोलते रहते हैं कि ये ईश्वर ने ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। जबकि उस समय जब हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं तो वो हमें बल्कि बचा रहा होता है। भगवान कुछ नहीं करता, हमारे कर्म ये सब करते हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको दिए जाएंगे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। इसलिए कृष्णा कहते हैं कर्मों फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कर्म किया है तो फल तो मिलेगा। तो हमारा फोकस अब ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पर कृष्णा कह रहे हैं ये होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पर, अपने सही वैल्यू पर, जो आपने अपने लाइफ के जीवन के वैल्यूज़ बनाए हैं, जो हमें धर्म के अनुसार काम करने के लिए कहा जाता है, यदि आप उन पर चलते हो तो मैं आपको हमेशा बचाऊंगा। यहाँ एक फ्लावर बन गया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ किसी के घर में बहुत सुंदर गार्डन बन गया है, जहाँ पर एक बटरफ्लाई आती है, उसके घर में रोज बटरफ्लाई आ रही है, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। बहुत सुंदर यहाँ एक फ्लावर बन के रेडी हुआ है, आपको दिख रहा है पता नहीं, यहाँ एक बहुत सुंदर फ्लावर बन गया है। तो ये फ्लावर मुझे आपके घर में आने वाली खुशियों का संकेत दे रहा है। कुछ लोगों के घर में बहुत जल्दी एक सेलिब्रेशन, आप जाने वाले हो, किसी के घर में फंक्शन में जाने वाले हो, ये मैसेज आ रहा है। और वहाँ जाकर आप बस एंजॉय कीजिए, ये मैसेज आ रहा है। आपको किसी की बातों में, किसी के इसमें नहीं पड़ना है, बस आप अपना जाना है, एंजॉय करना है और घर में सिर्फ उन खुशियों को लेके आना है जिन खुशियों के लिए आप वहाँ जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ बहुत आवाज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको बैलेंस बनाना है। मे बी आप अपने वर्क में और घर के बीच में बैलेंस नहीं बना के चल पा रहे हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप बैलेंस बनाइए, क्योंकि जब आप बैलेंस बनाओगे तभी आप सबके साथ न्याय कर पाओगे, अपने आप के साथ न्याय कर पाओगे। हो सकता है आप इतना काम कर रहे हो कि अपने आप को रेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं।
या कोई घर के काम कर रहे हैं तो आप इतना घर का काम कर रहे हो कि अपनी आप के लिए अपनी कोई बुक भी नहीं पढ़ पा रहे हो। अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ अफर्मेशन करना है आपको, यहाँ ये मैसेज आ रहा है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकते हो। आप अपनी सिचुएशन के अनुसार अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप घर के कोई हैं और घर में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप ये एक अफर्मेशन कीजिए कि मैं मेरे आप से बहुत प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, मैं मेरे लिए वक्त निकालूंगा, वक्त निकालूंगी, जो भी हैं। मैं मेरे लिए कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना है आपको, ये मैसेज आ रहा है, जिससे कि आप बहुत स्ट्रांग बने। एक अफर्मेशन आ रहा है तो मेरे को एक बुक अभी यहाँ नज़र आ रही है, द सीक्रेट की बुक आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है वो। कुछ लोग यहाँ बहुत सारे ड्रीम देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम ड्रीम देखेंगे और वो उस ड्रीम में बहुत खुश भी हो रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए कुछ बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना रखी है। पर यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं कि आप उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान भी बनाओ। सिर्फ ड्रीम चार्ट बनाने से ड्रीम पूरे होते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। यदि मेरा ड्रीम है कि मैं टैरो रीडिंग करूं तो मुझे टैरो रीडिंग सीखनी भी पड़ेगी ना, तभी तो मैं टैरो रीडिंग करूंगी। तो वैसे ही यदि आपको आपका एक बड़ा ड्रीम है कि आपको लाइफ में खूब सारे पैसे चाहिए, तो उससे रिलेटेड नैतिक पूर्ण काम करना पड़ेगा। यदि आपका कोई ड्रीम है कि आपका खुद का कोई बड़ा बिजनेस हो, तो आपके लिए ये एक पहल करनी होगी कि आप उस बड़े बिजनेस को खड़ा करने के लिए कहीं से फाइनेंस ले या फिर कहीं से उसके लिए ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बनाओ। आप टेक्निकल नॉलेज यदि चाहिए तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज लो। ये मैसेजेस आ रहे हैं ताकि आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सको। तो जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान रेडी करने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। एंजल्स, कृष्णा प्लीज गाइड मी। कुछ लोगों को यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हैं उन्हें भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अब भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता में आपकी लाइफ के जो काम हैं वो करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए भगवत गीता कोई भी पढ़ सकता है। हमें डेली लाइफ में क्या करना है, कैसे नैतिक रूप से चलना है, ताकि अगले जन्म में हमें कार्मिक न मिले, इस पर हमें भगवत गीता पूर्ण रूप से गाइड करती है कि इस जिंदगी को कैसे जीना है। इसलिए भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। कृष्णा प्लीज गाइड मी, कृष्णा प्लीज गाइड। कृष्णा ने आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि आप यदि मेरे से अटैच होते हो तो मेरे तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी खुशखबरी आने वाली है। ये जो 1 वीक कृष्णा बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है। मे बी 10 डेज हो सकते हैं, 7 to 10 डेज आपकी लाइफ में बहुत सारे आप निर्णय लेने वाले हो, या निर्णय ले लिया है आपने तो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, आपको उसका फल मिलने वाला है। जो भी आपने काम किया है ये 10 दिनों में कुछ लोगों को बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए यहाँ पर। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, राधे राधे। यहाँ पर कोई एक मदर फिगर है, उनके लिए मैसेज आ रहा है कि टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखना है।
वो क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान देने के लिए आपको कहा जा रहा है। मुझे नहीं मालूम ये मैसेज किसके लिए आ रहा है। थोड़ा हेल्दी खाना खिलाना है, ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, जिससे कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए। ओके, मैरिज के लिए आ रहा है कोई यहाँ पर, मैरिज मेरी कब होगी ऐसा कोई पूछ रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके लिए भी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आ सकती है। आप मैरिज के लिए बहुत सारी कंडीशन रख रहे हैं, ऐसा मेरे को मैसेज आ रहा है कि आप बहुत सारी कंडीशन रख रहे हैं। तो इतनी कंडीशन नहीं रखना है। हर इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, परिपूर्ण बनना पड़ता है। कई बार सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार या सराउंडिंग के अनुसार स्वभाव इंसान का बदलता रहता है। तो यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आप एक अच्छा, एक ट्रस्ट वाला पार्टनर चुनें। बाकी तो सब ऑटोमेटिक हो जाते हैं, रहते रहते ही सब हो जाता है। यही हमारे देश की जो मैरिज व्यवस्था है उसका सबसे अच्छा ये एक माध्यम है। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संक्रांति में दान जरूर करना। कुछ लोग को यदि यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा करनी है तो ज़रूर कर लेना, अच्छा माना जाता है सत्यनारायण की पूजा करना। ये मैसेज आ रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं वो दान धर्म कर सकते हैं। बहुत सुंदर दिन है वो वाला अपने मकर संक्रांति का। लोहड़ी की पर्व का भी आप सभी लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब एंजॉय कर रहे हो इस वीक, बहुत एंजॉय करना है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दान धर्म, अपनी सोच, अपना व्यवहार, बस इस पर थोड़ा फोकस रखने के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये एक मैसेज आया है जो मैं आपको दे रही हूँ। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये थी रीडिंग। देख लीजिए कौन कौन से मैसेज किस किस के लिए हैं। अपने अपने मैसेज ले लें आप लोग, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन सब बारे में पता चल सके कि उन्हें क्या करना है। यदि उनकी जैसी भी परिस्थिति है उस हिसाब से वो मैसेज ले लेंगे। थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूवर्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है 26 जनवरी के लिए, सभी के पिक्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।